2025। ठीक है। हाँ देख रहे हैं। BSc एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर आपका सब्जेक्ट है रीडिंग। ठीक है। कल जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे उसमें कुछ रह गया था। कल का टॉपिक था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था? प्लांट ब्रीडिंग डेफिनेशन बताई थी, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स के द्वारा हमने आपको बताया था विग्रेस एंड ग्रोथ, ऊर्ज में वृद्धि, लॉजिंग रेजिस्टेंस, गिरने नहीं गिरने वाले, इंसेक्ट रेजिस्टेंस कीट प्रतिरोधी, डिसीज रेजिस्टेंस रोग प्रतिरोधी, कोल्ड रेजिस्टेंस शीत प्रतिरोधी, ड्रॉट रेजिस्टेंस सूखा प्रतिरोधी। फिर हमने इसके बाद आपको पढ़ाया था नेचर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन की प्रकृति। ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है। पादप प्रजनन के उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य थे मैंने आपको कल बताए थे। उसमें मुख्यतः मोर यील्ड यानी अधिक उपज, मोर क्वालिटीज अच्छी गुणवत्ता या गुणवत्ता में सुधार, रेजिस्टेंस वैरायटी जिसमें इंसेक्ट डिसीज कोल्ड और ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटियां, जो ऐसी फसलें हैं जो प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण करना। फिर उसके बाद था आपका मोर एफिशिएंट वैरायटी, अधिक दक्षता वाली किस्में जिनका विकास अर्ली मैच्योरिटी जल्दी से जल्दी या शीघ्र पकने वाली फसलों किस्मों का विकास, और सिंक्रोनस ग्रोथ एक साथ पकने वाली किस्मों का विकास। ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है। रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन का योगदान। ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। जैसे पहले नंबर पे है नोवेलाइजेशन ऑफ इंडियन शुगर केन। क्या है? भारतीय गन्ने का नोवेलाइजेशन। ठीक है।
सेकेंड नंबर है आपका डेवलपमेंट ऑफ सेमी डॉट वैरायटीज, सेमी डॉट वैरायटीज यानी अर्ध बॉडी किस्मों का विकास। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड varieties in cotton means कपास में संकर किस्मों का विकास। ठीक है, तो बताओ डेवलपमेंट ऑफ और हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ sorghum, बाजरा एंड मेज यानी ज्वार, बाजरा, व मक्का में संकर किस्मों का विकास। ठीक है, ये क्या है रूल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन का योगदान, जिसमें क्या क्या है नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन शुगर के, भारतीय गन्ने का नॉर्मलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सेमी डॉट वैरायटी अंडरबोनी किस्मों का विकास, थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज इन कॉटन, कपास में संकर किस्मों का विकास, फोर्थ नंबर पे है डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सोरगम, बाजरा एंड मेज, ज्वार, बाजरा व मक्का में संकर किस्मों का विकास। ठीक है, और उसमें हम पहले पॉइंट में हम लिखेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन शुगर केन। लिखेंगे गन्ना प्रजनन केंद्र यानी शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है कोयम्बटूर। ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर पर
भारतीय गन्ने, भारतीय गन्ने यानी सैकड़ों बारबेरी, क्या है? सैकड़ों बारबेरी। क्या है? भारतीय गन्ना, सैकड़ों बारबेरी। सैकड़ों बारबेरी का संकरण उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय गन्ने को क्या कहेंगे? इसे कह रहा हूं कॉफी सी नाम रम, इसको क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय गन्ना, उष्ण कटिबंधीय गन्ना से कराकर क्या लिखा? पूरी लाइन क्या लिखी है आपने? गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर पर भारतीय गन्ने का संकरण उष्ण कटिबंधीय गन्ने से कराकर भारतीय गन्ने में सुधार किया जाए। किया गया। भारतीय गन्ना बहुत अधिक कठोर, भारतीय गन्ना बहुत अधिक कठोर, बहुत अधिक कठोर, बहुत कम उपज व बहुत कम रस वाला होता है। बहुत कम रस वाला होता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय गन्ना, जबकि उष्ण कटिबंधीय गन्ना बहुत अधिक कोमल, बहुत अधिक उपज यानी हायर यील्ड, बहुत अधिक रस व बहुत कम रेसिन वाला होता है। बहुत कम रेसिन वाला होता है, जिसका तना मोटा व छिलका मुलायम होता है। जिसका तना मोटा व छिलका मुलायम होता है। नेक्स्ट लाइन से देखिए, परंतु उष्ण कटिबंधीय गन्ना, परंतु उष्ण कटिबंधीय गन्ना
उत्तर भारतीय जलवायु में कम उपज देता है, परंतु उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्तर भारतीय जलवायु में कम उपज देता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय गन्ने में उष्णकटिबंधीय गन्ने में इसलिए उष्णकटिबंधीय गन्ने के उत्तम लक्षणों भारतीय गन्ने में स्थानांतरित करने के लिए भारतीय गन्ने में स्थानांतरित करने के लिए इन दोनों के मध्य संकरण कराया गया। इन दोनों के मध्य संकरण कराया गया। इसी प्रक्रिया को भारतीय गन्ने का नोवेलाइजेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को भारतीय गन्ने का नोवेलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें ये पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि भाई कहाँ ये नोवेलाइजेशन हुआ था, तो आप बताएंगे शुगरकेन ब्रीडिंग सेंटर में। कहाँ पर? शुगरकेन ब्रीडिंग सेंटर में, गन्ना प्रजनन केंद्र जो कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, अगर वो पूछे आपसे गन्ने में नोवेलाइजेशन तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है ना, किस किस के बीच संक्रमण करा के हुआ है? भारतीय गन्ने का उष्णकटिबंधीय गन्ने से संकरण कराया गया, तो ये गन्ने का नोवेलाइजेशन कहा गया भारतीय गन्ने का। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटीज। सेकंड पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटी। किसमें? धान में, इन राइस। ठीक है, कौन कौन सी वैरायटी थी? डी, जियो, वो, जैन, ये वैरायटी का नाम है। ठीक है, दूसरी वैरायटी टेचिंग। थर्ड नंबर वैरायटी नेटिव टैचिंग नेटिव 1। ठीक है, एक ही है। ठीक, ये एक ही है। ठीक, और IR8 ये तीसरी वैरायटी है। ठीक है, इसके नीचे लिखो आप इन तीनों किस्मों में निम्न गुण पाए जाते हैं। इन
इन तीनों किस्मों में निम्न गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। करेक्टर यानी गुण, ठीक है। इसमें लिख लो आप लॉजिंग, लॉजिंग रेसिस्टेंस यानी नहीं गिरने वाली, ठीक है। सेकंड है पॉइंट हाई हाई यील्डिंग यानी अधिक उपज देने वाली, या अधिक उपज देने वाली। तीसरा पॉइंट है इसमें फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव उर्वरक प्रतिक्रियात्मक ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फोटो इंसेंसिटिव यानी प्रकाश असंवेदी, ठीक है। ये वैरायटी को क्या गुण है, लॉजिंग रेसिस्टेंस, हाई यील्डिंग, फर्टिलाइजिंग रिस्पॉन्सिव, फोटो इंसेंसिटिव, ठीक है। ये हो गया आपका राइस में, ठीक है। अब है इन वीट, ये हो गया आपको। ये हो गया था आपका राइस में, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे हम इन वीट,
सेकंड इसके ये फर्स्ट हो गया, हाँ इसके ठीक है। हाँ सेकंड नंबर पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, ठीक है। इन वीट यानी गेहूं में, ठीक है। वैरायटी कौन कौन सी है? वैरायटी है इसमें आपकी कल्याण सोना और सोनालिका, ठीक है। ये क्या है? गेहूं की ड्वार्फ सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है ना। अर्धमोनी किस्में हैं कौन कौन सी? गेहूं में कौन कौन सी है? कल्याण सोना और सोनालिका, ठीक है। और इसके नीचे लिखना इनमें इन किस्मों में निम्न गुण पाए जाते हैं। निम्न गुण पाए जाते हैं। सेम टू एज यही गुण पाए जाते हैं। लॉजिक रेसिस्टेंस, हाई यील्डिंग, फर्टिलाइज रिस्पॉन्सिव, फोटो इंसेस्टिव। एक गुण और पाया जाता है, वो आप इसके आगे लिख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका रस्ट, रेसिस्टेंट यानी कर्ण प्रतिरोधी, ठीक है। ये लिखने के बाद ये लिखिए, ठीक है। हो गए। नेक्स्ट डालिए आप डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज इन कॉटन। तीसरा पॉइंट डालिए कपास में संकर किस्मों का विकास। देखिए वैज्ञानिक सीटी पटेल, वैज्ञानिक सीपी पटेल, क्या है? सीपी पटेल, वैज्ञानिक सीटी पटेल
ने या पटेल के द्वारा, वैज्ञानिक सीटी पटेल के द्वारा गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के सूरत केंद्र पर गोसिपियम हिरसुटम गोसिपियम हिरसुटम की दो किस्मों के मध्य संकरण कराकर H4 किस्म विकसित की गई। H4 किस्म विकसित की गई। कपास की अन्य संकर किस्में कौन कौन सी हैं? गोदावरी, सावित्री, वारलक्ष्मी, और जयलक्ष्मी। ये क्या है? इसकी अन्य हाइब्रिड वैरायटीज के नेम है। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सोरगम, बाजरा और मक्का। ज्वार, बाजरा और मक्का में संकर किस्मों का विकास। जैसे ज्वार, सोरगम में है CSH1 से लेके CSH11 तक। ठीक है, ज्वार में कौन कौन सी है? CH1 से लेके CSH11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये सारी गाय की है सोरगम की वैरायटी। ठीक है, कौन सी? संकर यानी हाइब्रिड वैरायटी। सेकंड नंबर है आपका बाजरा। बाजरा में है आपकी PHB10, PHB11,
14, बीजे 104, बीके 506। ठीक है। थर्ड है मक्का, मेज, मेज में है मंजरी, विक्रम, सोना, विजय और किसान। ठीक है। ये किसकी है? ये ज्वार, बाजरा व मक्का में संकर किस्मों का विकास। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है।